जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? ठीक है, खरीद से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक खरीद है। चलिए जी, आगाज करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि आप किस तरह से जो सप्लायर है उनको फाइंड आउट करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। एक हमने इनिशियल मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि इस तरीके से जो है वो हम अपने सप्लायर से रब्ता करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर हमें फर्ज करें जो इंस्पेक्शन टीम है वो हायर करनी पड़ती है तो वो किस तरह से हायर की जा सकती है। उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज के जो आपको फ्रेट फॉरवर्डर कोई हायर करना पड़ता है तो वो किस तरह से हायर किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर का पार्ट होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने कवर करना है, जिसके साथ हमने जाना है। तो चलें जी, आगाज करते हैं। ठीक है, कल जो हमने उनको मैसेज ड्रॉप किया था उसके रिस्पॉन्स आए हुए हैं यहाँ पे। इसके हवाले से यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ये जो है वही अब सेल कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स शेयर की हुई है। ठीक है, जैसे ये है। ये देखें, उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह ऑलमोस्ट भेजी हैं। प्रोडक्ट वेट जो है वो ये, पैकेजिंग 1 पीस पैकेज विद कस्टम स्विंग टैग। अच्छा, आउटर कार्टन जो है उसके 12 पीसीज हैं, पर कार्टन है उसका ये साइज है। और वेट जो है वो 10.5 kg होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 1000 पीसेज है। प्रोडक्ट टाइम जो है 45 to 55 डेज है। प्राइस CXW यूज 2.53 पर पीस है। और FOB जो है वो 2.64 तक दे रहा है। और DDP प्राइस, प्रोवाइड योर एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस एंड ईमेल। ठीक है, तो वो DDP ज्यादातर जो है वो आपको एग्जैक्ट एड्रेस की बेस के ऊपर ही जो है वो DDP प्रोवाइड करेंगे। पैकेजिंग प्रोडक्ट कलर्स आर कस्टमाइज इफ MOQs रीच MOQs 1000 pieces each color if it is acceptable। ये देखें यहाँ पे, ये तकरीबन उसे डिटेल में ये मैसेज किया है। इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाते हैं, काफी लोगों ने जो है वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया हुआ है। Always for customization, the color is silver, the time about 25 days, और ये MOQ जो है 1000 है। यहाँ पर जो है वो ये इन्होंने रिप्लाई दिए हुए हैं।
ये देखें, वी आर प्रोफेशनल सप्लायर फॉर Amazon sellers, well about all details banned from the Amazon as well, take good care। यहाँ पर ये डिटेल में मेंशन हुई है, ये जो इनको हमने यहाँ पर जो है वो डिटेल भेजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये डिफरेंट जो हमने कल भेजे थे उनके रिस्पॉन्स आए हुए हैं। इनको आप वन बाय वन जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जिन्होंने आपका आंसर किया है, और आपने प्रोफेशनल वे के अंदर ही इनको रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर इनको रिस्पॉन्ड करते हैं प्लीज। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो एक प्रॉपर सारों को इस तरह से रिस्पॉन्ड करते जाएंगे, और उनसे जो है वो कोटेशन कोटेशन जो है वो आप एक्सेल की शीट में या फिर जिस तरह से पीडीएफ की फॉर्म में होती है वो आप यहाँ से कोटेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, आप आगाज करते हैं कि अब हमने अगर फर्ज करें ये हमने कोटेशन ले ली है, तो फाइनली हमने क्या करना होता है, ठीक है। अब जो इसके बाद का मरहला है या इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या होगा। जी, यहाँ तक अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट पार्ट देखिएगा कि इससे अगला जो है वो हमारा पार्ट होगा कि यहाँ पर ये आपकी जो है वो डिटेल में हो गई कि आपने एक मैसेज इनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है यहाँ पे जब आपने एटलीस्ट 10 कोटेशन मंगवा लेनी होती हैं, उसके बाद आपका यहाँ से ये है कि आप कम से कम 3 लोगों के जो है वो सैंपल्स ऑर्डर करते हैं। उन सैंपल ऑर्डर्स को भी आपने एक प्रोफेशनल वे में जो है वो कांटेक्ट करना है। स्टार्ट में बेशक आप जो है वो नॉर्मल अंदाज में जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप स्टार्ट में प्रोफेशनल मैसेज करेंगे, बाद में आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, और हमेशा कोशिश करेंगे एज अ ग्रुप के तौर पे बात करें कि आप पे आपके बैक एंड पे कोई एक कंपनी है और आप उसी के परचेजिंग मैनेजर हैं। अगर आप ऑनर की बात करेंगे ना कि मैं ऑनर हूँ, तो फिर मे बी फाइनल डिसीजन वो आपको कंसीडर कर सकते हैं, और उस बेस के ऊपर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अभी फौरन डिसीजन लें। तो अगर आप परचेजिंग मैनेजर बनेंगे ना, तो उसका फायदा ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जी मैं डिस्कस करके अपनी टीम के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ, और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, कांटेक्ट बैक करता हूँ। तो इस तरह आप इजीली वहां से अगर जाएं तो आप जो है वो मतलब एक स्किप भी कर सकते हैं। तो मेन जो चीज होती है वो आपने यहाँ पे जो है कि कांटेक्ट करना होता है और अच्छी प्राइसिंग लेनी होती है। निगोशिएशन जो है वो आपका मेन यहाँ पे टारगेट होता है। अच्छा, आप उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं उसके बाद आपके सैंपल्स की बारी आती है, सैंपल्स आपने लेने हैं। आप सैंपल के लिए थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पे, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट आफ्टर रिव्यूइंग अ प्रोडक्ट सैंपल। Could you please let me know how much would it cost to have a sample sent to our company at the following address? जो भी आपका एड्रेस होगा उसको यहाँ पे डालेंगे।
Please let me know what type of payment you accept for samples such as PayPal if possible and if you would be willing to credit us for the sample. अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि जी एक तो ये है कि आप हम सैंपल दे दें, सेकंड ये कि एक उनसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स प्रोवाइड कर सकें तो वो भी एक बेस्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज इस तरह का बना सकते हैं कि प्लीज, जैसे इफ यू वुड बी विलिंग टू क्रेडिट अस, ठीक है, अगर स्टार्ट में जो है क्रेडिट अस में कर दें, मतलब उधार पे दे दें, क्रेडिट पे दे दें, और वंस वी प्लेस अ फुल ऑर्डर इन्वेंट्री, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे इन्वेंट्री फुल ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद हम इसको आपको बैक दे देंगे। थैंक यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। ये आप यहाँ से जो है इस तरह से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो सैंपल ट्रैकर मैसेज होता है वो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें डेयर कॉन्टेक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चर, उसके बाद अगर आपने सैंपल जो है वो मंगवा लिया, एटलीस्ट आपने 3 का सैंपल मंगवाना होता है। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो आप ट्रैकर मैसेज उनको करेंगे कि आई जस्ट वांटेड टू चेक विद यू टू कंफर्म दैट सैंपल, वो जो भी आपकी इंसर्टेड प्रोडक्ट है डिड शिप आउट, कैन यू प्लीज सेंड मी द ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन so that we can make sure it get to our office. We are very excited to receive it and try it our prior to placing our orders. ठीक है, थैंक यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। यहाँ पर इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने सैंपल्स तीनों मंगवा लिए हुए हैं और आपने चेक कर लिया है तो आप उनसे जो है वो पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका जो पैकेज है वो मतलब किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को पैकेज कर रहे होंगे, मतलब पैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव रिव्यूड जो भी इंसर्टेड प्रोडक्ट नेम हेयर सैंपल एंड वेरी इंटरेस्टेड in pursuing this as one of our next product. In order to do so, we will need to know what type of packaging options you offer. ठीक है, एक तो हम उनसे पैकेजिंग के ऑफर पूछ सकते हैं। Are you able to provide packaging for this product? And if so, what option do we have? Preferably, we would like to have a template of packaging design so we can send this to our designer. ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास कोई पैकेजिंग की डिजाइनिंग है, आप उनकी डायमेंशन दें, डिटेल दें, ताकि हम अपने डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर को भिजवा सकें, ताकि वो जो है वो आप बाद में अपने वो जो बॉक्स है उसके ऊपर प्रिंट कर सकें। We would also like to include an instruction manual and small inserts along with the product. So please let us know if you are able to have those printed and any additional cost for them as well. ठीक है, यहाँ पर देखें अगर उसमें आपने ये चेक कर लेना कोई एक्स्ट्रा किस्म के उसके अंदर कोई मैनुअल्स या इंसर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है क्या, तो वो आप बता दें। और उसके अलावा जो है वो कोई एडिशनल कॉस्ट है उसकी तो वो भी बता दें। लेट्स सपोज कोई कोई प्रोडक्ट है उसका स्क्रू है, जिस तरह से इसके अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि वो जो हमने स्मॉल प्रोडक्ट की थी तो उसके साथ स्क्रू भी आता है, जो आपने वो दीवार पे लगाने के लिए ये जो है होज होल्डर लिया है, तो वो स्क्रूज भी हैं, तो वो एडिशनल इंसर्ट्स हैं। वो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है तो उसको यूज करने का, तो वो भी आप बता दें, ताकि अगर उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट है तो वो भी आपने पूछ लेनी है। थैंक यू अगेन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप अपना ये नेम वगैरह दें और डिटेल्स दें, तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पर ये जो है ना ये प्रोडक्ट पैकेजिंग का मैसेज हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी प्रॉपरली निगोशिएशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो आपने किस तरह से करनी है, वी आर रेडी टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर जो भी आपके इंसर्टेड प्रोडक्ट हेयर है एंड आर गेटिंग कोड्स फ्रॉम फ्यू सप्लायर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उनको बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी हमें जो है वो डिफरेंट कोड्स मिल रहे हैं डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सप्लायर्स वगैरह से, तो आप ही फाइनल नहीं है, मतलब हम डिफरेंट और लोगों के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका ये निगोशिएशन वाले मैसेजेस स्टार्ट होंगे। वी रियली लाइक योर प्रोडक्ट एंड द पैकेजिंग ऑप्शन यू ऑफर अस, so can you please give us your absolute best price for the quantity, जो भी आपकी क्वांटिटी है of insert quantity here including the packaging instruction and inserts if applicable। ठीक है, तो उससे हम ये पूछ रहे हैं कि अगर जो अब आपकी एब्सोल्यूट बेस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर आपने वन बाय वन हर चीज लिखनी है, क्वांटिटी भी लिखनी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसके कोई इंसर्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेबल हैं तो वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। वो 1 2 3 4 5 6 करके सर इन पॉइंट्स को आपने ऐड करना है जी। सर इसमें हम फिर वो भी उनको ऐड करके नहीं बताएंगे कि इसको हम अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजने हैं, तो इसकी शिपिंग कॉस्ट भी इसमें ऐड करके बताएं। वो डीडीपी वो की इसी कॉस्ट, कोड में नहीं हम। नहीं वो डीडीपी कॉस्ट हमने ये देखे ना, अभी हमने यही तो बात की है। अभी एक मैं यहाँ पे पैकेज आपके सामने ओपन कर रहा था तो वो आपसे ये पूछेंगे
लाइक ये देखें वो कह रहा है बाकी सारी उसने प्राइसेस दे दी थी। एफओबी की प्राइस भी दे दी थी, एक्सडब्ल्यू की प्राइस भी दे दी थी। यहाँ पे ये देखें ये डीडीबी की प्राइस के लिए वो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड योर एग्जैक्ट एड्रेस एंड ईमेल। तो डीडीबी की आप प्राइस जब ले रहे होंगे तो वो आपसे एग्जैक्ट एड्रेस या वेयर हाउस का एड्रेस मांगेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली वेयर हाउस के एड्रेस के अकॉर्डिंगली उनको एड्रेस दे देते हैं, कोई से भी एड्रेस उठा के आप दे दें कि ये एड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। वो सर पर यूनिट कॉस्ट में डालेगा या एक बल्क अलग कॉस्ट में अभी पर डालेगा या पर पर? यूनिट को पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से फिर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो। ठीक। अगर 1000 हैं तो 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। While we are ओके। planning on ordering a large quantities in future, we first need to make sure that the product sells well. यहाँ पर ये देखें उनसे हम अभी निगोशिएशन कर रहे हैं और यहाँ क्वांटिटीज डाल दी हैं और उनको एक आप लोगों ने बताना भी है कि हम जो है बाद में लार्ज क्वांटिटीज में बल्क में डील करेंगे। आप हमें जो है जी अभी एक अच्छा रेट दें, ठीक है। वंस वी हैव हर्ड बैक फ्रॉम यू एंड अदर सप्लायर्स, देखिए हम खुल के बात कर रहे हैं। वी विल गेट बैक विद यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आप उनको एक मैसेज करें। अब यहाँ पर जो है ये आपका एक एडिशनल मैसेज हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो प्री ऑर्डर कुछ करना चाहते हैं। प्री ऑर्डर से मुराद क्या होता है कि फर्ज करें अगर 100 यूनिट या 200 यूनिट मैन्युफैक्चर हो गए हैं, बन गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको प्री ऑर्डर की भी एक कह सकते हैं जिसको हम क्विक लॉन्च कहते हैं, कि आप अपनी प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च कर सकें। यहाँ पे देखें डेयर कॉन्टेक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चर, थैंक यू फॉर द कोट एंड वी वुड लाइक टू प्रोसीड with the order. If you can provide me with the PI प्री इनवॉइस, यहाँ पे ये देखें ये प्री इनवॉइस के लिए आप यहाँ पे करें, देन वी विल बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर शॉर्टली, ठीक है। अगर आप उनसे हमने कहा कि अगर आप हमें प्री इनवॉइस जो है वो भेज दें तो हम एक ऑर्डर जो है वो शॉर्टली जनरेट करना चाहते हैं। कौन सा ऑर्डर? ऑल्सो इफ यू आर एबल टू कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी सेपरेट कोड। ये देखें जैसे 100 यूनिट्स के लिए आपने जो है वो आप हमें एक सेपरेट कोड दे दें, सेपरेट आप कोटेशन दे दें। ये जब हमने फाइनल कर लेना है, जब एक बंदा फाइनली चूज कर लेना ना, फिर उसके साथ आप निगोशिएशन कर रहे होते हैं, या उससे जब आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया होता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है और उसमें से 100 यूनिट्स जो हैं वो आपने फर्ज करें बाय शिप या बाय शिप की बजाय बाय एयर भिजवाने हैं, तो फिर उस केस में आप ये कर रहे होते हैं। वी आल्सो नॉट श्योर इफ वी विल हैव some of them sent this way or not, but we may decide to do that if it is not too expensive. इसका वे क्या होता है कि अगर आप फर्ज करें जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो वो 100 यूनिट्स भेज के आप जो है वो उसको लॉन्च कर सकते हैं और बाकी जितने रिमेनिंग है वो आप बाय शिप ही आप भिजवा सकते हैं वहां पे। दिस वे वी कुड स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट सूनर, ठीक है। तो इससे आप बता सकते हैं कि हम जो है वो जल्दी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए थैंक यू वेरी मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। उस तरह से यहाँ पे जो है वो आप अपनी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज। अब ये जो है आपका एक फाइनल इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज आएगा, जो फाइनली आप जो है वो इनको ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे होंगे। वी आर रेडी टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट नेम, प्लीज क्रिएट एंड सेंड अस प्री इनवॉइस फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, क्वांटिटी मेंशन करनी है और इंस्ट्रक्शंस मेंशन करनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने मेंशन करनी है, ताकि कल को अगर कोई मसला आता है तो आपने अगर ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट की हुई है तो आप अली बाबा के पास जाके कह सकते हैं कि जी ये जो क्लाइंट है ये इस फलां फलां कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरा, ठीक है, ये मेरी इससे बात तय हुई थी बट इसने जो है वो मेरे साथ पूरी कमिटमेंट नहीं की। तो वो आप जाके उनको फिर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये लोगो हैविंग पैकेजिंग डन बाय देम एंड प्रिंटिंग एंड इंसर्ट्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अच्छा स्टार्ट में हम जो है वो 30% देते हैं, 70% जब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिपॉजिट करवाते हैं। वी विल बी फिनिशिंग अप आवर पैकेजिंग डिजाइन ओवर द नेक्स्ट वीक एंड विल हैव दैट सेंट टू यू एज सून एज इट इज रेडी। If you could please confirm the latest date that you need our packaging design and an estimated shipping date for our order, we would appreciate it. We plan on shipping these products by air or sea, and our freight forwarder will be contact with you to arrange the shipment. ठीक है, thank you very much, and we are very excited to be working with you.
ये आप उनको एक फाइनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। अच्छा, जैसे ही आप ऑर्डर मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं तो उसके बाद आपने एक इंस्पेक्शन टीम को हायर करना होता है जो जाकर विजिट करे और उसके बेस के ऊपर जो है वो कंफर्म करे कि हाँ जी ये जो ऑर्डर है, ये जो आपने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई है, ये ठीक है। ठीक है, लाइक इसके जो जो आपके मामला तय पाए हैं वो आप उसके अकॉर्डिंगली इसने बनाई है कि नहीं बनाई। अच्छा, फर्ज करें आपने इंस्पेक्शन टीम नहीं भी हायर कर दी ना, फिर भी आपने अपने क्लाइंट को, जो आपने आपका सप्लायर है उसको आपने बताना है कि हमारी एक टीम आएगी, वो आपको विजिट करेगी। बाद में लेटर ऑन आप वीडियो के ऊपर भी कंफर्म कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, लेकिन एक दफा आपने उनको ये जरूर बताना है कि हमारी इंस्पेक्शन टीम जो है वो आकर विजिट करेगी और जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो आकर देख जाएगी। तो उससे ये एक फायदा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रॉपर अंदाज में, प्रॉपर वे के अंदर जो है वो हो रही होती है। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आपने इंस्पेक्शन टीम हायर करनी है तो वो कैसे की जा सकती है, आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाइक, यहाँ पे इंस्पेक्शन टीम लिखते हैं या FB इंस्पेक्शन टीम लिख लें यहाँ पे। ये जो इंस्पेक्शन टीम है ये आपने सिंपली उसी तरह से हायर करनी है जैसे हमने नॉर्मल अपना सप्लायर चूज किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वे के अंदर आपने इसको चूज करना है। ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, लाइक ये देखें, बाकी ये 14 ईयर हो गए हैं, इसको देख लें। ये तकरीबन 4 डायमंड है। यहाँ पे ये देखें, ये लेट्स सपोज ये वाली आपकी एक इंस्पेक्शन टीम है, तो आप इनको डिटेल में बताएंगे सारी चीजें। और इनका भी आपने वही देख लेना है कि इनकी स्टोर रेटिंग, ऑन टाइम डिलीवरी, रिस्पांस रेट कैसा है, और ओवरऑल इसको कितना टाइम पीरियड हो गया हुआ है, वेरीफाइड सप्लायर है कि नहीं, और ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू वो करता है कि नहीं करता। तो ये आपने इनको भी हायर करते हुए इसी तरह से जो है वो आप कर रहे होंगे। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जो इंस्पेक्शन टीम के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है, कीमा की वेबसाइट। इसके थ्रू भी जो है वो आप जाके इंस्पेक्शन टीम को हायर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। इनसे भी आप जो है वो कोर्स वगैरह ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अथेंटिक वेबसाइट है जो नॉर्मली जो है वो इंस्ट्रक्शन टीम के लिए यूज होती है। 200 to $250 तक जो है वो आपसे ये इंस्ट्रक्शन टीम चार्ज कर सकती है। लेकिन आपने जो भी इनको बताया हुआ है, जो भी डिटेल्स इनके साथ शेयर की हुई हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट जो है वो बताएंगे कि हाँ जी आप जो है वो आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर किस तरह की हुई है, ये जो जो इनके साथ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आपने एक जो है वो इंस्पेक्शन टीम भी हायर करनी होती है जब आपका ऑर्डर नियर मैन्युफैक्चर हो चुका होता है, तो उसके बाद आप ये हायर करके भेजते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो सही प्रिंट हुए हैं, आपकी पैकेजिंग वगैरह ठीक है, वो सारी बाकी सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, तो वो आप जाके भेज के वहां पे देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर, क्लियर। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक आपने और अगर काम करना, फर्ज करें ये DDP की कॉस्ट आपको अच्छी नहीं दे रहे, तो फिर आपने यहाँ से ही जो है वो एक फ्रेट फॉरवर्डर को भी हायर कर सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर की टीम्स भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर आप लिखें फ्रेट फॉरवर्डर। सर, जी। सर ये हमें क्रेडिट पे सामान वगैरह दे देते हैं, जैसे आपने कहा है कि हम इसको क्रेडिट के लिए हमसे पूछ सकते हैं, तो वो सामान दे देंगे हमें। सामान क्रेडिट पे नहीं देंगे, वो हमने कहा था कि कोशिश कर लेंगे फ्री सैंपल जो है वो क्रेडिट कर दें। अच्छा, ठीक। हाँ, वो क्रेडिट पे नहीं देंगे, आपसे जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसका एडवांस आपने 30% देना होता है। 70% जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और आप सेटिस्फाइड होते हैं, अमेजोन आपसे पूछता है हाँ जी ओके है, आप सॉरी अपवर का ये जो अली बाबा। अलीबाबा है, ये आपसे पूछता है कि आप ओके हैं, तो फिर जो है आप कहते हैं हाँ जी ठीक है ओके है, फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो रिलीज करता है। आपके कहने पे आपको, आपसे कंफर्म करने के बाद जो है वो कंफर्म करता है कि हाँ जी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ऑन टाइम है, सारी चीजें आप सेटिस्फाइड हैं, आप कहते हैं हाँ जी सेटिस्फाइड है, तो फिर उसके अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रिलीज कर देता है, या आपसे मांगता है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डिलीवर कर दे।
ये फिर हम अली बाबू को पे करते हैं, वो रिलीज करते हैं हाँ, सप्लायर्स को। वो उनके उनके पास होल्ड हो जाती है अमाउंट जो है ना, अगर ओके आप उसके थ्रू पे कर रहे हैं, ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू। ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये आप फ्रेट फॉरवर्डर भी यहाँ से जो है वो हायर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल जो है फ्रेट फॉरवर्डर, इनको भी चूज करने का वही तरीका है, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर जो है वो फाइंड आउट कर लें यहाँ पे। ये देखेंगे जैसे ये 5 स्टार है, और यहाँ पर इसको आप चेक कर लें, जैसे ये देखें 2 साल हो गए हैं, और ये यहाँ पे कम से कम इसके 4 इसके पास डायमंड्स हैं। चल रहे हैं, यहाँ पे देख लें इसको 4 साल हो गए हैं, और ये देखिए यूएसए यूके इसके लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी आप जो है डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर्स को पता कर सकते हैं वो आपको क्या रेट दे रहे हैं। मे बी आपको जो डीडीबी कॉस्ट है वो महंगी पड़ रही हो, और यहाँ पर जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपको सस्ता पड़ रहा हो, तो वो भी आप यहाँ से भी जो है वो हायर करके वहां पे भिजवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको ना? जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, ये आपका पूरा एक प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आपने जो है वो कांटेक्ट करना है। तो इसमें ये है कि आप अपनी एक असाइनमेंट नोट डाउन कर लें कि आपने डिफरेंट सप्लायर से बात करनी है, एटलीस्ट आपने 10 लोगों से रब्ता करना है और कोटेशंस लेनी है। उनमें से आपने जो कोटेशंस लेने के बाद डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी जो है वो कोटेशन सबसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उसको आपने कंपेयर करना है और बताना है कि हाँ जी ये वाली कोटेशन, ये इसकी प्राइसिंग जो है वो सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक इंस्पेक्शन टीम को भी हायर करके देखना है, यहाँ से उनसे भी कोटेशन लेनी है, और फ्रेट फॉरवर्डर को भी हायर करना है। ठीक है, तो ये दोनों आपने काम करने हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप प्राइसिंग कर लेंगे तो आपने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आना है, लेट्स सी ये रेवेन्यू कैलकुलेटर से, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रही है। ठीक है, ये बल्कि आप एडवांस में ये वाला काम कर रहे होते हैं कि आप अंदाजा लगा लेते हैं कि फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको इतने की मिलेगी तो तब ही आपको प्रॉफिट मार्जिन है, अदरवाइज आपको इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो वो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है। यहाँ पे लेट्स सी मैं जैसे Amazon.com पर आता हूँ, तो सर ये हम चीजें मंगवा के चाइना से अली बाबा के थ्रू तो फिर यहाँ द्रास पे और प्लेटफॉर्म पे भी सेल आउट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चाइना के बजाय पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, लोगों को ये काम ही या नहीं तो सर आता। ये एक बाय पूरी रोड चाइना इंडस्ट्री से है। चाइना जा भी सकते हैं। हाँ, बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो किसके थ्रू भेज रहे हैं, बाय रोड भेज रहे हैं या बाय सी भेज रहे हैं। आई थिंक हमारी कोई इस तरह की प्रोडक्ट थी। सर एक क्वेश्चन है छोटे सा। जी जी। सर हम कोई सोर्स करके प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स हैं, तो उनमें से कुछ हमारे बिक रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 बिक चुके हैं, तो बाकी 50 रिमेनिंग अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। मे बी उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है या वो उसका सेल कम हो जाती है, तो फिर वो जो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी तो उसकी हमें कॉस्ट पड़ती रहेगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? हाँ, वो तो क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको जो स्टोरेज कॉस्ट है वो पड़ेगी। बाकी जो फुलफिलमेंट फी और रेफरल फी जो है वो तो बिकने पे है ना प्रोडक्ट के।
बाकी होगा आपको जी स्टोरेज जी। कॉस्ट पड़ेगी, वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर वो Q4 की होगी तो वो ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर आपकी लाइक फर्स्ट 3 क्वार्टर के अंदर है तो वो उसके हिसाब से होगी। ठीक है ठीक है, अब लेट्स सपोज ये वाली एक सर। प्रोडक्ट है। जी जी। सर फॉर एग्जांपल ये हम जितने भी ऑर्डर करते हैं मिनिमम उनकी 500 या 1000 क्वांटिटी है, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो उनकी होती है, जो उन्होंने तय की होती है। तो क्या ये मतलब 1 ईयर में इतनी प्रोडक्ट्स बिक जाती हैं 500,000 तक, मतलब एक साल में, अगर अच्छी प्रोडक्ट हो, मतलब अच्छी इससे एंटीवायरस हो? ज्यादा भी बिक जाती है, इससे ज्यादा भी बिक जाती है। बस ये है कि आप अगर डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाते हैं, ठीक है, तो फिर जी। आप ऐसा ऐसा जो है वो बेच लेते हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पहली इन्वेंटरी निकालना और डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद आपकी ऐसे ऐसे निकल जाती है वो प्रोडक्ट। ठीक। तो सर ये प्राइवेट लेवल तो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ना हुआ सर, बजाय दूसरों के होलसेल या एज एन एफबीआई या एफबीएम? इसमें ठीक है, ये प्रॉफिटेबल तो है, ये होलसेल से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बट इसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, आप अपना ब्रांड बना के फ्रॉम स्क्रैच जीरो से लेके उसको खड़ा कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क मार्जिन भी ज्यादा है, और जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा है और कॉस्ट भी ज्यादा है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से ये अच्छा है। सर इस सारे प्रोसेस में जो परचेजिंग का प्रोसेस है इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है, कोई टैक्स पेपर वगैरह, कंपनी नेम वगैरह, ये भी शो करने पड़ेंगे? किस जगह पे? जब आपने अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवानी है प्रोडक्ट? नहीं, जब हम कंपनी से आके वेंडर से डील कर रहे होंगे अलीबाबा पे, तो हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड करेगा कंपनी के, टैक्स के, इस तरह के? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो आप खाली प्रोडक्ट परचे बना के दे देगा, जो भी आपके अकॉर्डिंगली होगा, उससे रेलिवेंट आपसे कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट भिजवा देगा आपके वेयर हाउस तक, वहां से उठा देगा, और उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी इनवॉइस जब बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी कंपनी, अगर आप जो भी कंपनी नेम है वो आप उन्हें बता देंगे ये मेरी कंपनी है और इसकी नेम की आपने इनवॉइस बनानी है, और इसके लिहाज से आपने ये जो है वो ऐड करनी है सारी डिटेल, वो फिर आप उन्हें बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कर देते हैं। ठीक है, बाद में लेटर ऑन में भी कोई कभी इशू हो, और जो अमेजोन है आपसे इनवॉइस या सप्लायर से वो पूछ ले कि कहाँ की प्रोडक्ट है, तो वो आप फिर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ, ये इस कंपनी के नेम पे ये डिटेल पे ये प्रोडक्ट बनी हुई है। जो आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर डिटेल दूंगी वही आपकी डिटेल यहाँ पे यूज हो जाएगी। लेकिन इनने कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं कि आपकी लाजमी एलएलसी होनी चाहिए तो तभी हम बना के देंगे, या आपकी एलटीडी बनी हो तो तब भी हम बना के देंगे, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, आपने ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये आपने कॉस्टिंग पहले अगर एडवांस है अगर आप निकाल लेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन का आइडिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जैसे लेट्स सी हम यहाँ पर आते हैं कोई, हाँ, जैसे ये देखें, इसने हमें जो है वो कॉस्ट दी थी लाइक जो इसी की प्रोडक्ट जो है ये वाली अगर हम देखें, EXW 2.53 और FOB की 2.64 इसने प्राइस दी थी। लेट्स ये भी हम FOB की प्राइस जरा लगा के देख लेते हैं कि FOB की प्राइस प्राइस के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन आता है। ठीक है, लेट्स यहाँ पे देखते हैं, ये 16 की ये प्रोडक्ट बिक रही है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 2.64 लगा लेते हैं, तो हमें FOB के ऊपर क्या आता है ये देखें, हमें तकरीबन जो है वो, अगर हमें ये प्रोडक्ट जितने की पड़ती है और 2.64 की अगर हमें पड़ती है, तो सारे एक्सपेंसेस डाल के तकरीबन जो है ये आपको 24% मार्जिन बचाएगी। $4 से 4.19 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन तक ये आपको प्रोडक्ट पड़ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं लाइक ये जो अमेजोन फी है, इसमें एक ही वाली फी होती है जो फिक्स्ड क्लोजिंग फी कहलाती है, $0.99। ये आप जब कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये इसको जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना वो कंसिडर करता है, तो उसमें ये फिक्स वाली जो है वो आपके पास ये वाली फी डाल देता है ना, $0.99।
अब हम इस वाली कॉस्ट को यहाँ पर, अगर आपने शिपिंग कॉस्ट डालनी है तो वो शिपिंग कॉस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाली कॉस्ट जो है इसको हम कह लें कि ये वाली जो हमारी कॉस्ट है वो लाइक ये शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि 0.99 या $1 जो है वो शिपिंग कॉस्ट पड़ती है। तो विद शिपमेंट भी आपको तकरीबन, अगर आप करंट प्राइस पे भी इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो लाइक आपको ये जो प्रोडक्ट है वो आपको $24.75 तक कर सकती है। तो आपने इसका ये देख सर लेना है कि इससे नीचे तो आप नहीं सोर्स कर सकते, कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो इससे ज्यादा लेस कॉस्ट के ऊपर पड़ेगी प्रोडक्ट तो फिर लॉस है, फिर फायदा नहीं है जी। सर ये एफबी तो इन केस हम डीडीपी वाला केस नहीं करेंगे तो तब पड़ेगी नहीं हमें। हम अगर डीडीपी वाली करेंगे तो शिपिंग कॉस्ट तो डल जाएगी ना उसमें, पर यूनिट कॉस्ट। हाँ तो शिपिंग कॉस्ट हमने ये कह दिया ना कि शिपिंग कॉस्ट, ये देखे ना ये वाला जो अकाउंट है ना, ये जो अभी हमें ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है ये फिक्स क्लोजिंग फी भी साथ दिखा रहा है, ठीक है। जब हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट करते हैं ना तो वो इसको कंसीडर करता है कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। $0.99 इसलिए बीच में ऐड कर देता है। अगर मैं इसको अपने सेलर सेंटर अकाउंट से लॉग इन करूंगा ना तो ये मेरी जो $0.99 वाली फी है ना ये जीरो हो जाएगी। आपकी खाली ये रेफरल फी, ये फुलफिलमेंट फी इस प्रोडक्ट की और ये जो स्टोरेज कॉस्ट है ये आपको यहाँ पे नजर आएगी। उस इट केस मीन में के आपके लिए प्रॉफिट जीरो फिर पॉइंट ज्यादा नाइन है। एट डॉलर वाली जो है वो इधर डाल दीजिएगा, $1 ये $0.98 वाली। तो अभी मैंने कहा कि इसमें ठीक। ऐड हो गई है ये वाली, तो फिर आप एडिशनल ना डालें यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, समझ आ गया। तो इस ये आपकी फिर एक किस्म की ये डीडीबी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये वाली जो प्रोडक्ट है वो डीडीबी की कॉस्ट के लिहाज से तकरीबन इतनी है। सर ये तो राइट साइड पे योर फुलफिलमेंट ये कौन सा ऑप्शन ये होता है एफपीएम जो वाले हैं, इसी रेवेन्यू? ये एफपीएम है। हाँ। उसमें ये है कि आपको खाली रेफरल फी का वो बता देगा, बाकी आपको अपनी कॉस्ट खुद पता होगी। वो अगर आप देखना चाह रहे हैं सारी कि आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है खुद की, वो यहाँ पर आप ऐड कर लें, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकाल, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब ये असाइनमेंट नोट डाउन करने। अच्छा अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है अगर इससे ज्यादा प्राइस के ऊपर अगर मुझे मिलती है 2.54 सॉरी जो 2.64 से अगर ज्यादा प्राइस के ऊपर मिलती है, या 2.64 प्लस 1 तकरीबन 3.64 से अगर हमें ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है तो मुझे अपना 25% का मार्जिन अचीव करने में बहुत मसला होगा। अब हमने मेक श्योर करना है कि ये प्राइस हमें कम से कम में मिले। मतलब अगर हमें सर ये ये वाली मिनिमम नेट मार्जिन कितना होना चाहिए? ट्वेंटी मिनिमम फाइव नेट परसेंट मार्जिन? मिनिमम 25% होना चाहिए आपकी जो प्राइवेट लेवल के अंदर है। होलसेल में तो हम ये है कि 10% मिनिमम के ऊपर जा रहे होते हैं, इसमें आप मिनिमम 25% के ऊपर होते हैं। अच्छा इसमें भी ना आपने कॉस्टिंग करते हुए देख लेना है कि आपने एक कंपेटर से टॉप पे रहना होता है। तो ये मेक श्योर कर लें कि लेट्स सपोज अगर मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो लेट्स सी 14 पे बेचनी पड़ती है या 13 पे बेचनी पड़ती है तो फिर मुझे क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपने देख लेना है कि लेट्स सी मुझे अगर ये 12 या 13 पे बेचनी पड़ती है तो ये प्रोडक्ट का मुझे क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा। और इसका आपने एक चीज देख लेनी है कि ये लोएस्ट प्राइस के ऊपर कितने पे गई है, ये भी आपने चेक कर लेना है कि लेट्स सी ये प्रोडक्ट अगर कभी बिकी भी है लोएस्ट पे तो वो क्या प्राइसिंग रही है। ऑलमोस्ट 90 डेज के हिसाब से आ जाए। यहाँ पे तकरीबन ये प्राइसिंग इसकी 90 डेज के हिसाब से भी ऑलमोस्ट फिक्स ही रही है। 16 पे। हाँ ये देखिए इसने बीच में कभी कभी नीचे भी लेकर आया है, 15.9 के ऊपर भी रखा है इसने। अब लेकिन ये 19 पे भी बिकती रही है, अभी 16.95 पे है। तो आपको आपके जहन में ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ये अगर प्रोडक्ट जो है वो मुझे लेट्स सी ये जो है वो 16.95 पे भी लेके आनी पड़ती है या इससे भी थोड़ी नीचे लेके जानी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जहन में प्रॉफिट मार्जिन
होना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से जो है वो निगोशिएट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी सर क्लियर है। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ लें। चलें जी, इसकी असाइनमेंट नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने जो एक सप्लायर से रब्ता करना है, मतलब 10 सप्लायर से रब्ता करना है, उनमें से कोटेशन ओके लेनी सर। है। और 3 लोगों की जो एटलीस्ट कोटेशन लेकर उसमें से सैंपल्स के लिए उनको जो है वो कोड करना है कि हम सैंपल्स में इंटरेस्टेड हैं। और काइंडली आप जो है वो हमें बताएं कि यहाँ से यहाँ तक भेजने में कितने सैंपल की कॉस्ट आएगी। ठीक है, आप यूएसए का कोई एक एड्रेस पिक कर लें या पाकिस्तान का कोई एक एड्रेस पिक कर लें और वहां से कहें कि हमने यहाँ पे सैंपल भिजवाना है, आप क्या कॉस्ट करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि जो अगर वो सैंपलिंग की कॉस्ट लाइक एक प्रोडक्ट की वो कहेंगे विद शिपिंग जो है आपको $80 में या $100 के अंदर जो है वो हम सेंड करेंगे ये वाली प्रोडक्ट। तो आप उसमें जो है वो अक्सर पूछ सकते हैं कि जी हमें ये वाली प्रोडक्ट है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो बहुत से सप्लायर्स ये कह देते हैं कि हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन आपको शिपिंग खुद देनी पड़ेगी। कुछ कहेंगे ठीक है हम आपको दे देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप हमें इन्वेंट्री सेंड करेंगे ना, इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर करेंगे तो हम इस सैंपल की कॉस्ट माइनस कर देंगे, हम इसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो है वो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो क्या कॉस्ट आ रही है उसकी वो सारी चीजें आप लोगों ने ये देख लेनी है। ठीक है, सैंपल वगैरह की सर है उसके अलावा। जी सर जी जी। सर ये फर्स्ट टाइम हमें वो सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, या अब ये इस बात की समझ नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो हमें इन्वेंट्री में शामिल करेंगे या फ्री शिपिंग करेंगे, ये जरा क्लियर कर दें। नहीं, वो मुश्किल ही है कि आपको जो सैंपल है वो फ्री में दे। पहले स्टार्ट में दे दिया करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने यही बना लिया था कि सैंपल लेके ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते थे, तो उन्होंने सैंपल जो है वो देना बहुत कम कर दिए हैं। वो ये कह सकते हैं कि आप हमें ऑर्डर प्लेस कर दें, नेक्स्ट टाइम जब आप अभी आप हमसे सैंपल ले लें और सैंपल के चार्जेस दे दें, नेक्स्ट टाइम जब आप जी ऑर्डर हमें प्लेस करेंगे ना वर्ष के 1000 इन्वेंट्री का, तो हम उसमें से माइनस कर लेंगे इसकी कॉस्ट को। वो इस तरह से फ्री कह ठीक है। देते हैं, जैसे हम उनको कह रहे थे ना कि आप हमें क्रेडिट कर दें, हम नेक्स्ट टाइम जब आपको ऑर्डर ठीक प्लेस करेंगे तो उसमें जो है वो आप हमसे चार्ज कर लीजिएगा। वो भी अक्सर यही बात कर लेते हैं अपने एंड पे। ठीक। ठीक है, तो आप तीन तीन को कलेक्ट करके उनमें से लेंगे। अच्छा, एक चीज ये की जा सकती है कि आप सैंपल किसी एक ही बॉक्स में करवा लें, 2-3 लोगों से मंगवा के एक ही बॉक्स में पैक करके वो सैंपल आप मंगवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आपको 3 शिपिंग की चार्जेस की बजाय एक ही जगह के जो चार्जेस हैं वो पड़ेंगे, और आप वो जो है वो प्रोडक्ट को एक शिपिंग चार्जेस में वहां से अपनी डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। वो सर एक बॉक्स में कैसे फिर हम किसी थर्ड पर्सन से सप्लाई से थर्ड रब्ता पर्सन से करेंगे या? या फ्रेट फॉरवर्डर से, किसी फ्रेट फॉरवर्डर से या थर्ड पर्सन से जो है रब्ता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से ये फ्रेट फॉरवर्डर है, यहाँ पे या DHL या फेडेक्स वालों से रब्ता करके आप उनका एड्रेस लेकर देंगे और वहां पर तीनों सैंपल्स आप भिजवा देंगे। वहां से उनको कहेंगे जी कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक ही बॉक्स के अंदर पैक करके वहां से भिजवा दे। या ये भी हो सकता है कि फर्ज करें आपके चाइना में कोई जानने वाला बैठा हो, आप उसके एड्रेस पे वो तीनों भिजवा दें और वहां से वो कोई पैक करवाए किसी कोरियर के साथ और यहाँ पर भिजवा दे या आपके डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचा दे। ठीक है, जी समझ आ गया सर। तो वो आपने खुद लगाना है, ज्यादातर जो है वो आइडिया लगाना है कि हम किसी तरह एक ही डब्बे में पैक करवा के इसको या वहां से यहाँ पे जो है अपने डिजायर्ड लोकेशन तक सेंड करवा लें। इस तरह से आप 200 से $250 जो है वो बचत कर सकते हैं, सिर्फ तीनों अगर एक सैंपल थी। इस तरह फिर आप ज्यादा भी सैंपल मंगवा सकते हैं, लाइक 3 या 4 सैंपल भी मंगवा सकते हैं।
सर अमेजोन पे लिस्टिंग पहले कर लेंगे हम उनसे, केस ओपन जो आपने वो प्रोसीजर बताया था वो पहले कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे ना, हाँ वो एक दफा कैटेगरी में कंफर्म हमें कर जाना लेंगे। है। हाँ वो एक दफा कंफर्म कर लेंगे बिफोर ऑर्डर प्लेसिंग जो है ना, वो आप एक दफा चेक कर लेंगे कि कहीं ये अमेजोन को एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं मांग रहा। वो आपने पहले कर लेना, और सप्लायर के जो दिए हुए इमेजेस हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस, वो लगा के भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा चलें, चलें अब हम आज अभी इसके बाद जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 एक मिनट की ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट की ब्रेक के बाद जो है ना इसको स्टार्ट लेते हैं। लाइक तकरीबन कह लें कि 11:15 पे इसको ना स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लिस्टिंग का वही टॉपिक है। चाय चाय पिए आप लोग इतने में, ठीक है, थोड़े से फ्रेश हो लें, और एग्जैक्टली 10 मिनट की ब्रेक के बाद ना हम अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है है, सर। लिस्टिंग वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने स्टार्ट करना है। जी ओके ठीक है सर। सर। अच्छा जी, आगाज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिस्टिंग। एक्सक्यूज सर। जी जी। सर मैं नम्रा बात कर रही हूँ सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सर मुझे अभी तक टूल्स की एक्सेस नहीं मिली। वो मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं जी आप अपने ट्रेनर से बात करें। मेरे टाइम उन्होंने ये कहा है? किसने कहा है ये बात? सर वो पता नहीं किसी अली टूल्स का भी उन्होंने मुझे नंबर दिया है, उनको भी मैंने कहा है, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि जी आप अपने ट्रेनर से बात नहीं नहीं, करें। अली 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 से नहीं बात करें अभी तो आप। अभी जब तक आपको टूल्स नहीं मिलते ना, वो जी तो जी है सर। टूल प्रोवाइडर जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो वो तो बाद में जब आपको वो टूल्स मिल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसके बाद जो है वो आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो उनको इस चीज़ का नहीं जी पता। आपने जो बात करनी है ना, जो भी आपका अकाउंट मैनेजर है, जो जिसको आपने फीस सबमिट करवाई हुई है, आपने उनको जी जी बताना सर। है, वो आप आगे आपके नाम भिजवाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि फीस तो मैंने काफी मतलब कि ऑलमोस्ट 15-16 से पहले की ही जमा करवाई हुई है, इसलिए वो मैं फिर उनसे बात कर लेती हूँ वो शाम वो से। हाँ, वो सिर्फ जो भी है उनसे आप बात कर लें। आप ठीक है सर। मैं तो वो, क्योंकि सर हाँ उसकी वजह से ना मैं कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर पा रही हूँ, ना कोई पोर्टफोलियो भी इसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं पा रही चीजें प्रॉपरली। तो मैं वो चेक कर लेती हूँ फिर से। ठीक हो गया। हाँ सर उनसे आप रब्ता कर मैंने लो। भी अकाउंट मैनेजर से कहा है, काफी दिनों से, एक वीक थैंक से यू कह सर। रहा हूँ, पर मुझे अकाउंट मैनेजर ने भी नहीं रिस्पॉन्स किया कोई सर। कह देते हैं प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन स्टिल वेटिंग सर। सर मुझे भी एक वीक हो गया फीस जमा कराए हुए। एक दफा दोबारा कह दें, मे बी आपको इस वीक में जो कमिंग वीक है उससे पहले मिल जाए। कोशिश करेंगे ईद से पहले ही मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओके सर। थैंक यू। चलें जी, आगाज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लिस्टिंग के ऊपर है कि लिस्टिंग किस तरह से की जाएगी। आप लोगों ने जो कीवर्ड्स वगैरह निकाले थे उनको किस तरह से हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें जी, आगाज करते हैं। एक मिनट में ये डॉक्यूमेंट सर ओपन कर लूँ।
अच्छा, जब हम लिस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली जो ये आपका टाइटल और ये डाउन साइड पे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और इससे अगर नीचे आ जाते हैं जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, अगर ये डिस्क्रिप्शन इमेजेस की सूरत में है तो वो ए प्लस कॉन्टेंट या एबीसी कॉन्टेंट कहलाती है, और सिंपल अगर डिस्क्रिप्शन है जैसे ये सिंपल है तो वो सिंपल डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये और यहाँ पर जो है वो आपके इस साइड पे इमेजेस आ जाते हैं, तो ये एज अ होल जो है ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, इवन आपने ये जो सारी माइनर डिटेल्स तक डाली हुई है ये भी आप लिस्टिंग के थ्रू ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहां से ही जो बैक एंड के ऊपर होता है ब्लैक, या आपने जो भी ये डिटेल्स डालनी होती है आपके एंड पे होती है कि आपने क्या क्या यहाँ पर मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंगली ये लिस्टिंग होती है। लेकिन जो मेन जो चीजें हैं वो टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और जो इमेजेस हैं वो आपके पास जो है वो लिस्टिंग का पार्ट होते हैं। लिस्टिंग हमेशा याद रखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपका स्टोर फ्रंट है या आपकी प्रोडक्ट का फ्रंट है जिसकी बेस के ऊपर आपने आपकी प्रोडक्ट ने बिकना है। अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉपर अंदाज में नहीं हुई, लाइक उसके इमेजेस प्रॉपर अंदाज में नहीं है, उसके बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर अंदाज के अंदर नहीं है, तो आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी अगर उसके टाइटल, बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन प्रॉपर अंदाज में नहीं राइट हुए हुए तो। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो चीज मेक श्योर करनी है कि आपके टाइटल बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे हुए हो, बुलेट पॉइंट ठीक लिखे हो, आपने जो अपना ए प्लस कंटेंट है वो ठीक लिखा हुआ, और उसके अंदर हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स, या जो हमने गोल्डन कीवर्ड्स निकाले थे या जो हमने तमाम वो कीवर्ड्स की भी एक फाइल बनाई थी उनको आपने यहाँ पर यूज करना होता है, ताकि मैक्सिमम जो है वो आप अपनी जो लिस्टिंग है वो मैक्सिमम लोगों को वो दिखा सके। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे लिस्टिंग को अगर आप कहें तो इसको लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग भी कहा जाता है, या लिस्टिंग राइटिंग, या कॉपी राइटिंग, या डिस्क्रिप्शन राइटिंग, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो इन नामों से भी इनको कहा जाता है। वो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं वो लिस्टिंग के ही डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से है, तो अभी हम इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ देंगे कि लिस्टिंग जो है वो वैसे होती क्या है। जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप किसी लेट्स सपोज किसी स्टोर पे जाएं तो वहां पर देखा होगा कि जो शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आपकी शॉप्स हैं उनके आगे वो जो डिस्प्ले पे लगा होता है वो भी एक किस्म की प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई होती हैं। जो आपको रैक्स में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई नजर आती हैं वो भी एक किस्म की, अगर उसको समझा जाए तो वो भी एक एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई हुई है। इसी तरह बिल्कुल ऑनलाइन जब स्टोर्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट हुई हुई हैं वही आपकी मेन रिप्रेजेंटेशन है। कोई कस्टमर के पास रियल टाइम तो प्रोडक्ट आ नहीं रही है जिसको वो देख सकता है, जिसको वो चेक कर सकता है मल्टीपल वेज में। जैसे हम फिजिकल दुकान के ऊपर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो वहां से आप प्रोडक्ट उठा के देख सकते हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट कैसी है, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं अपने लिहाज से कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है। तो उधर भी जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है उसमें वो आप सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से देख सकते हैं, ओवरऑल उसको टच करके नहीं देख सकते प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, किस तरह की दिखने में कैसी लगती है, वैसे कैसी लग रही है यहाँ पिक्चर्स में और मे बी वैसे डिफरेंट हो, तो वो आपकी लिस्टिंग एक बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके इमेजेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी कन्वर्जन होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये भी कुछ इसी तरह के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट जो फीचर्स पॉइंट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस है, प्राइसेस है, वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्या होती हैं कि जो आपकी डिफरेंट कलर्स वगैरह की जो वेरिएशंस है, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं कि लेट्स सी, मैं जैसे यहाँ पे कह देता हूँ ये जैसे डिफरेंट साइजेस के हैं या डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो यहाँ पर आपको ये वेरिएशंस नजर आ रही है। ठीक है, तो इनको वेरिएशंस कहा जाता है। तो ये भी आपकी लिस्टिंग का ही पार्ट होते हैं। उसके अलावा जो इमेजेस है, प्राइसेस है, शिपिंग मेथड्स आप क्या करने जा रहे हैं, एफबीए एफबीएम करने जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, जो मेन जो चीजें हैं वो आपकी ये वाली हैं जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आपका टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह ये आपकी बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी एक जो लिस्टिंग है उसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, इसमें जाने से पहले कुछ लिस्टिंग के
एरर्स देख लीजिएगा कि लिस्टिंग में पॉसिबल जो एरर्स आते हैं वो क्या होते हैं। एक होता है सप्रेस लिस्टिंग। When you do not follow Amazon listing standards, Amazon will suppress your listing and make it inactive until you fix the suppress issue. तो यहाँ पर देखिए एक जो एरर बहुत ज्यादा कॉमन होता है वो सप्रेस लिस्टिंग का आता है। सप्रेस लिस्टिंग ये होती है कि अगर आप Amazon के लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली या Amazon के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट को नहीं लिस्ट करते, तो उस केस में जो है वो Amazon आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है, मतलब रैंक नहीं होने देगा वो। और अगर आपने उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो, या जैसे नॉर्मली आपका जो आउट ऑफ स्टॉक हुआ होता है वो भी एक किस्म के सप्रेस्ड में ही आता है। अच्छा, ये कहाँ पर नजर आता है, ये भी मैं आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ कि सेलर सेंट्रल अकाउंट में ये किस जगह पे जो है वो आपकी सप्रेस लिस्टिंग नजर आती है। यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये आप इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, कैटलॉग में जहाँ से ऐड प्रोडक्ट से ऐड करते हैं, ये जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट से ऐड कर रहे होंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पे, यहाँ से जो है वो अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शंस को ऐड कर रहे होते हैं। ये आगे जाके हम डिटेल्स में भी देखेंगे किस तरह से आप जो है वो अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शंस को ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपकी इन्वेंट्री और मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करके। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास जो है वो टोटल ये नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखें 139 प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं। इसमें टॉप के ऊपर जो है स्प्रेस या इनएक्टिव लिस्टिंग्स हैं। इनएक्टिव लिस्टिंग या स्प्रेस लिस्टिंग्स में, इनएक्टिव में ये होता है कि बहुत सी लिस्टिंग जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, तो वो जो है वो इनएक्टिव के अंदर नजर आ रही होंगी। या स्प्रेस्ड जो लिस्टिंग्स हैं, जो स्प्रेस हो चुकी हुई हैं, कि मतलब किसी वजह से कोई इशू वगैरह आ रहा है, तो उसको वो जो है वो स्प्रेस लिस्टिंग के अंदर काउंट होता है, तो वो यहाँ पर नजर आ रहा होता है। तो आप नॉर्मली अगर आपका कोई भी इशू आ रहा होगा तो वो यहाँ पर है। तो स्प्रेस लिस्टिंग हमने कह ली कि जो नॉर्मल, जिनमें कोई ना कोई आपने स्टैंडर्ड को फॉलो ना करते हुए कोई लिस्टिंग की है, जैसे लेट्स सपोज मेन इमेज जो है उसके आपने स्टैंडर्ड्स का नहीं फॉलो किया। मेन इमेज आपका प्योरली एक वाइट बैकग्राउंड के अंदर होता है, वाइट बैकग्राउंड आपने नहीं डाला, आप नॉर्मल जो है वो बैकग्राउंड के अंदर अगर रखा है, तो उस केस में भी आपको जो है वो इशू आ सकता है। तो उसमें भी आपकी जो लिस्टिंग है वो सप्रेस हो सकती है, रैंक नहीं होगी। तो ये आपका एक स्टार्ट में होता है। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है वो क्या होता है कि अगर फर्ज करें एक प्रोडक्ट आपकी अमेजोन के वेयर हाउस पे पड़ी हुई है, ठीक है, फर्ज करें आपने 50 पीसेज जो है वो वेयर हाउस पे रखे हैं, और आप एक इन्वेंट्री को एफपीए से एफपीएम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ ये एक्टिव के अंदर, और यहाँ पर जो है वो 27 एक्टिव में है ना, मैं अमेजोन की प्रोडक्ट एक निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर देखें ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ से एडिट में मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, मतलब मैं एक प्रोडक्ट को, ये जो 32 पीसेज यहाँ पर पड़े हुए हैं अमेजोन के वेयर हाउस पे, ये देखें अवेलेबल 32 पीसेज हैं, इसको मैं एफपीए से एफपीएम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये वाला जो है ना चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के अंदर कर देता हूँ। तो अमेजोन क्या कहता है कि ऐसी इन्वेंट्री को वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता है। ये देखें स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। अब अच्छा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि अब अमेजोन को पता नहीं लग रहा होता कि मैंने अब इस इन्वेंट्री के साथ करना क्या है। ये जो मेरे पास फर्ज करें 10 पीसेस पड़े हैं, 32 पीसेस पड़े हैं, 50 पीसेस पड़े हैं, उस इन्वेंट्री का अब करना क्या है, ठीक है। वो क्योंकि आपकी मेन इन्वेंट्री से, उस लिस्टिंग से तो हट गई होती है। या लेट्स सपोज आपने कोई इन्वेंट्री ऐसी कर दी जो कि जो है वो लेट्स सपोज डिलीट कर दी, ठीक है, आपने लिस्टिंग डिलीट कर दी और उसके साथ जो है वो कुछ यूनिट्स पड़े हुए थे, तो अब अमेजोन उस यूनिट्स का क्या करेगा, ठीक है।
तो वो जो चीज, वो जो इन्वेंट्री कहलाती है वो आपके पास स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहलाती है। तो ऐसी इन्वेंट्री को वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता है। वो फिर आपको कहता है कि आप दोबारा या इस इन्वेंट्री को उसके साथ रिकनेक्ट करें जो आपने की ऑलरेडी इन्वेंट्री थी, या उसके ऑर्डर को रिमूवल करें। तो वो दोनों कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे व्हाट इज बेसिकली मीन्स ऑफ standard inventory that Amazon system doesn't know what to do with your inventory. For example, your inventory is placed in Amazon warehouse so for FBA and you delete the listing or convert it to the FBA या FBM में डिलीट कर देते हैं या FBA से FBA में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस इन्वेंट्री को वो जो है वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता है, जब तक कि आप उस इशू को रिजॉल्व ना कर लें। एक इन्वेंट्री कहलाती है जो कि अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री होती है। लेट्स सपोज आपको कोई ऑर्डर मिला है, वो रिटर्न मिला कस्टमर की तरफ से और वो डैमेज कंडीशन में, आपने एक प्रोडक्ट भेजी वो रिटर्न आई डैमेज कंडीशन में, तो अमेजोन उसको कहेगा कि अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये दोबारा से पैक होके रीऑर्डर नहीं हो सकती, तो उसको वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री कहता है। या कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती है जिनको वो रिजेक्ट कर देता है और उसको भी अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर देता है। जैसे लेट्स सपोज अभी एक रिसेंट इन्वेंट्री थी हमारी, वो तकरीबन उसके ऊपर एक ट्रक आर्टिकल लगा था और वो इन्वेंट्री पूरी की पूरी जो थी ना वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में चली गई। 2000 यूनिट्स थे उसके और 2000 के 2000 उसने अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर दिए। अब वो अमेजोन जो है उसको उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करेगा, उस कंडीशन को वो कहेगा कि आप ये जो है या इसको डिस्पोज करें या इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके अपने ऑर्डर के आप अपने एड्रेस के ऊपर वापस मंगवाए। तो वो जो चीज होती है वो आपको जो है वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री होती है। डिस्पोज क्या होता है कि आपका जो वहां पर ही अमेजोन को डिस्कार्ड कर देगा, उसकी भी वो फी चार्ज करता है, और अगर आपका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट होता है तो उसकी बेसिस के ऊपर भी वो उसका ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहा होगा, उसका ऑर्डर जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जी कि जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मुझे देखने हैं कि इसमें कितने अनफुलफिलेबल हैं, कोई ये देखें जैसे ये 32 पीसेज यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मुझे बता देता है कि हाँ जी इस इन्वेंट्री के अंदर अवेलेबल कितने हैं इनबाउंड या रिजर्व, या और यहाँ पर अनफुलफिलेबल आ जाता है। अगर कोई अनफुलफिलेबल लिखा हुआ आता तो यहाँ टॉप के ऊपर भी लिखा हुआ आ जाता कि इतनी इन्वेंट्री के अंदर जो है वो अनफुलफिलेबल ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर उसको मुझे रिमूव करवाना है तो वो सिंपल आप यहाँ से क्रिएट और रिमूवल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है वो उस ऑर्डर को रिमूव करवा सकते हैं अपने या उसको डिस्पोज करवा सकते हैं, अपने एड्रेस के ऊपर जो है वो वापस मंगवा सकते हैं। दोनों की फीस सेम है, डिस्पोज भी करवाएंगे तो सेम है और रिमूवल ऑर्डर भी क्रिएट करेंगे तो वो भी अमेजोन आपसे चार्ज करेगा पर पीस के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये पॉसिबल जो है वो लिस्टिंग एरर्स हो सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको नजर आ रहे होते हैं, जिसको आपने लाजमी एड्रेस करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। आपका माइक ऑन है। जी मुझे बताइएगा अभी। सर क्लियर है, आपका माइक ऑन था, नॉइज आ रहा था। अच्छा माइक में नॉइज आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था, आवाज नहीं आई क्या, समझ नहीं आई? नहीं आवाज आ रही थी लेकिन ये लास्ट में शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। अच्छा आप देखिए आप ठीक है। आप ठीक है सर, आप ठीक। मैं यही एरर्स की बात कर रहा था, ये जो लिस्टिंग एरर्स हैं, एक्सप्रेस लिस्टिंग एरर है या स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री है, ये ऑर्डर्स जो है ना ये आपने देखने होते हैं कि एक्सप्रेस लिस्टिंग से क्या मुराद है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री से क्या मुराद है, या फिर जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है उससे क्या मुराद है। एक्सप्रेस लिस्टिंग में मैंने कहा कि अगर आप स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करते तो एक्सप्रेस लिस्टिंग में आ जाएगा। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है कि अगर आप फर्ज करें लिस्टिंग को डिलीट कर देते हैं या एफबीए से एफबीए में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस केस में जो है वो उसको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता है। और अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में ये होता है कि अगर कोई डैमेज कंडीशन के अंदर आती है या कोई आपको ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लेट्स सपोज अनफुलफिलेबल में चले जाते हैं, या जैसे प्रोडक्ट कोई ड्रग आर्टिकल की निकल आती है तो उसके ऊपर आर्टिकल लग जाता है या कोई इस तरह की चीज है तो वो अनफुलफिलेबल कंडीशन के अंदर चली जाती है। तो उस कंडीशन में जो है वो अमेजोन फिर उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता, उसको वो कहता है या इसको डिस्पोज कर दें या फिर
जो है वो या उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर दें। क्लियर है? अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, आपके टाइटल की तरफ। कि आपका टाइटल किस तरह से लिखा जाएगा। जो हमने अपना लिस्टिंग के लिए टाइटल बनाने हैं या अपना जो बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने हैं वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलें ये आगाज करते हैं। Amazon जो टाइटल आप अपना बनाते हैं या लिखते हैं वो मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है वो 200 कैरेक्टर होनी चाहिए। 200 कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम लेंथ होगी। 120 से 150 कैरेक्टर्स आर रिकमेंडेड। यहाँ पर ये देखें 120 से 150 कैरेक्टर्स जो है वो रिकमेंडेड हैं और मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स तक जो है वो अलाउड है। कैपिटलाइजेशन क्या है कि आप ऑल कैप्स के अंदर किसी जो है वो उसको नहीं मेंशन कर सकते। तो कैपिटलाइजेशन में अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं एक आपको कुछ टाइटल से ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम जरा इस टाइटल को ओपन कर लेते हैं, डिफरेंट टाइटल को। ठीक है, ये डिफरेंट टाइटल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। ये आपके पास ये टॉप पे ये वाला टाइटल है और इसी तरह से नीचे इसकी वेरिएशन है, इसी तरह ये एक टाइटल है और यहाँ डाउन साइड पे आ जाए तो डिफरेंट टाइटल है। अब इसकी तरह वेज देख लेते हैं टाइटल आपका मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का होगा। 200 कैरेक्टर्स का जो है वो आपका टाइटल लिखा जाएगा। 120 से 150 तक रिकमेंडेड है। आप ऑल कैप्स को नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब सारे लेटर्स जो है उसको कैपिटल नहीं होने चाहिए। सिर्फ हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए आपको हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल नजर आ रहा है। आप कोई सा भी टाइटल उठा लें उसका पहला वर्ड जो है वो आपको कैपिटल नजर आएगा। अच्छा, ये एक हमारे पास टाइटल नजर आया है, इसका ये वाले जो है वो ऑल कैप्स के अंदर लिखे हुए हैं। ये क्यों है, इसकी क्या रीजन है? ये ब्रांड नेम है सर। ये ब्रांड नेम है, तो जिस तरह से भी आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हुआ हुआ है वो आप उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर वो कैपिटल में रजिस्टर्ड हुआ है तो कैपिटल में होगा, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो कंजंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे एंड और फॉर और आर्टिकल्स जो हैं द एंड ये वाले आप स्मॉल में लिखेंगे। जो नंबर्स हैं वो आपने नंबर्स की सूरत में लिखना है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो उसको आपने नंबर्स की सूरत में ही लिखना है इंस्टेड ऑफ जो है वो TWO2 या SIX6 इस तरह से। स्पेल आउट मेजरमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा जो मेजरमेंट्स की स्पेल आउट है 6 इंचेस है तो इंचेस को इंचेस में लिखेंगे, इंचेस को स्पेल आउट करेंगे, ना कि उसका जो सिंबल है वो आपने वहां पे डालना है। जैसे फीट है तो फीट का आपने FEET फीट ही लिखना है, उसको स्पेल आउट करना है, ना कि उसके ऊपर जो है वो कोई सिंबल यूज करेंगे। डू नॉट यूज सिंपल सच एज, ये सिंबल्स आपके टाइटल के अंदर अलाउड ही नहीं है कि आप कोई एक्सप्लेनेशन मार्क करें, डालें, स्टार डालें या कोई इस तरह की चीज डालें जैसे डॉलर का साइन है, ये इस तरह की चीजें हैं। खाली कॉमा, डैश या एक स्ट्रेट लाइन जो हाइफन की लाइन होती है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो, बाकी कुछ भी आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल अगर आपने देखने भी हो टाइटल्स के लिखे हुए कैसे हैं तो यहाँ से आप जाके एनालाइज कर सकते हैं।
ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी बीच में डैश यूज की जा सकती है, लेकिन बाकी जो है ये देखिए कुछ लोगों ने डैश या कॉमा को यूज किया हुआ है। बाकी आपको कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। और ये देखिए आर्टिकल जो है वो स्मॉल में ही आपको नजर आएंगे। बाकी जो है हर वर्ड का पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल आपको पहला लेटर जो है वो कैपिटल नजर आएगा। उसके बाद जो है वो ये सिंबल्स वगैरह नहीं यूज कर सकते। कलर्स आपने फर्ज करें 3 या 4 कलर्स हैं तो उसकी आपने वेरिएशन क्रिएट करनी है, मतलब चाइल्ड एसेंस क्रिएट करने हैं, ना कि आप जो है कि टाइटल के अंदर सारे जो कलर्स हैं उसको मेंशन कर दें। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल अगर कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, जैसे ये देखें तो उसकी सेपरेट यहाँ पे वेरिएशन बनी हुई है। उन्होंने जो है वो ब्लैक, यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लैक है तो ब्लैक को यहाँ पे ये सेपरेट लिखा हुआ है, मतलब उसको उसके अंदर नहीं दिया। और ये वन पीस ब्लैक लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कोई सिलेक्ट करेगा तो ये ब्लैक वाला कलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके साथ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है वो ऑरेंज है या लेट्स सी ब्लैक है या ये रेड कलर है, तो वो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये नहीं करेंगे कि आप एक ही टाइटल के अंदर जो है वो सारे कलर्स को मेंशन कर देंगे, उसकी इस तरह से वेरिएशंस क्रिएट करेंगे कि जब हम आगे लिस्टिंग्स कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये इसको वेरिएशन को हम क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके साथ ही आप जो है वो इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस हो गया है। आपने किसी किस्म का कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आपका जो लिस्टिंग है वो सप्रेस हो जाएगी और अमेजोन उस लिस्टिंग को रैंक नहीं होने देगा, सेल नहीं होने देगा उसको। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे आप के लाइक आप यहाँ पर आ जाते हैं तो प्रमोशनल मैसेजेस जैसे यहाँ पर है कि सेल जो है वो आप नहीं लिख सकते, जैसे फ्री शिपिंग है, हॉट आइटम है, अमेजोन चॉइस है, बेस्ट सेलर है, ये वाले लफ्ज आप वहां पे नहीं लिख सकते कि कोई इस तरह का जो प्रमोशनल मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अमेजोन उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर होने चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंगली आपका टाइटल लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा होगा तो अमेजोन उसको सप्रेस कर देगा, लिस्ट नहीं होने देगा। ठीक है, रैंक भी नहीं होने देगा। उसके बाद आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अब मिनिमम हम ज्यादा डाल सकते हैं, पहले तो 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ होते थे, अब तकरीबन आप 10 तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम जो है 5 बुलेट पॉइंट्स को लिखते हैं। हर बुलेट पॉइंट 500 कैरेक्टर्स तक का लिखा हुआ अलाउड होता है मैक्सिमम। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आप अपने फीचर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपने किसी और के ब्रांड नेम को नहीं लिखना। दैट्स सपोज कोई नाइकी भी वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और आप भी वही बेच रहे हैं, तो आप किसी जगह पे नाइकी का नाम नहीं लिखेंगे, वो चाहे आपका कीवर्ड ही क्यों ना बन रहा हो। लेट्स सपोज अगर वो लिखा हुआ है नाइकी शूज, अब नाइकी शूज को लेट्स सपोज लोग 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप नाइकी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, नाइकी एक ब्रांड है तो आपने किसी नाम ब्रांड का नाम नहीं यूज करना। हाँ, शूज यूज कर सकते हैं, शूज एक जेनेरिक वो है, कीवर्ड है, लेकिन आप जो है वो नाइकी या स्पेसिफिक किसी के ब्रांड नेम को नहीं प्रेजेंट करवा सकते। उसके बाद देखिएगा ये जो है वो आपके बुलेट पॉइंट्स का जो पहला बुलेट पॉइंट होगा वो आपके मटेरियल के ऊपर होगा कि आपका मटेरियल किस तरह का है वो प्रोडक्ट के हवाले से, कि उसके फीचर्स में सबसे पहले आपने उसके मटेरियल को डिफाइन करना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है फीचर्स एंड बेनिफिट्स के ऊपर होगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। और फिफ्थ जो है वो आपकी कोई स्पेशल केयर या वारंटी के ऊपर हम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट कॉटन, तो ये एक मटेरियल के ऊपर डिफाइन हुआ है। जैसे वर्क करें कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड, ये उसका एक फीचर हो गया। रिंकल रेजिस्टेंट में यू वांट हैव टू आयरन इट, ये भी एक उसका जो है वो फीचर हो गया। एंटीक वॉश गिव्स यू द शर्ट लाइव इन लुक, ये भी एक उसका फीचर हो गया। और यहाँ पर अगर देखें कुछ स्पेशल केयर है, ये ट्रम्बल रहा है 30 डे मनी बैक गारंटी, ये उसका एक फीचर हो गया। तो ये यहाँ पर आपके ये वाली जो कंडीशन है वो फीचर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। डिस्क्रिप्शन आप मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर की लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स वगैरह को ऐड करना होता है। और ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है भाई, ये नॉर्मली जो सादा डिस्क्रिप्शन है वो आप अपनी HTML के अंदर कन्वर्ट करके वहां पर ऐड कर रहे होते हैं। और वरना सादा अगर डिस्क्रिप्शन को जिस तरह से आपकी लिखी हुई है वो उसको वैसे डालेंगे तो Amazon उसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन फर्ज करें आपने एक वो बनाया है लाइक जो
जैसे लेट्स सपोज आपने जो है वो कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 1 2 3 करके, और उसको स्पेसेस दी हुई है या उसके बुलेट वो जो है उसको बोल्ड करके लिखा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप उसको HTML में कन्वर्ट करके नहीं डालते, ठीक है, जो भी आपका जो डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के दे देगा। HTML होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि आपके जो भी टैग्स होते हैं या लाइंस होती हैं या टेक्स्ट होता है, वो जो चीजें हैं वो उनको उसी तरह से जो है वो करता है, उसी तरह से जो है वो रखता है। अगर HTML के अंदर आप कन्वर्ट करके करते हैं, अगर नहीं करते तो सिंपल जैसे आपको एक मोबाइल पे मैसेज रिसीव होता है, सारा कुछ एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अब तो खैर स्मार्टफोन आ गए हैं, वैसे अगर आप नॉर्मल पहले वाले फोन्स की बात करें तो उसके अंदर एक ही लाइन के अंदर जो है वो सारा कुछ लिखा हुआ आता था। ठीक है, तो वो जो है वो जो चीज है, अगर आप HTML में नहीं कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सपोज आप अपने पॉइंट्स ऐसे लिखना चाहते हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, या इसी तरह से आप अपने डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, और आप इसको HTML में नहीं कन्वर्ट करते, तो ये सारा कुछ एक ही लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बीच में स्पेसेस स्टार्स वगैरह ये सारी चीजें जो है, ये जहाँ पर आपने वो सारी बीच में से रिमूव हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इसको अंदर HTML के अंदर कन्वर्ट करना होता है। वो हम सादा डिस्क्रिप्शन लिख के उसको बाद में HTML के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास एक ऐप भी आती है, सेलर ऐप, उसके सर थ्रू वो भी आप कैसे कन्वर्ट कर कन्वर्ट सकते करेंगे HTML? हैं। वो बड़ा सिंपल है, मैं एक कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सी कोई जैसे लेट्स सी हमारे पास ये एक डिस्क्रिप्शन है, जैसे लेट्स सपोज ये एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो सेम है टेक्स्ट, वो आपका HTML के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद ये HTML के अंदर कन्वर्टेड इसको ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब जो आपके इमेजेस हैं, पहला इमेज जो है वो आपका मेन इमेज कहलाता है, जो वाइट प्योरली वाइट बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड के साथ होता है। सेकंड थर्ड इमेजेस जो है वो ब्रांडिंग इमेजेस या पैकेज इमेजेस होते हैं। थर्ड इमेज ऑनवर्ड जो है वो लाइफस्टाइल इमेज हो सकता है, और उसके अलावा इन्फोग्राफिक इमेजेस या स्पेक्स या कोई इस तरह के जो है वो इमेजेस कहलाते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वो इमेजेस, और इसी तरह से लास्ट में जो है वो आप अपनी एक वीडियो ऐड कर रहे होते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पूरे तरीकाकार होगा जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी लिस्टिंग करेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है प्रॉपरली टाइटल बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को करेंगे, और अपना जो हमने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना वो सारी और ये चीजें करेंगे। इमेजेस और वीडियोस सप्लायर हमें बना के देगा या उसके लिए हमें हायर करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी? डिपेंड करता है कि अगर तो वो कहता है जी कि मैं आपको रॉ इमेजेस दे दूंगा, सप्लायर अगर आपको कहता है, तो फिर आप उसको इमेजेस क्रिएट करवा के किसी ग्राफिक डिजाइनर वगैरह से दे सकते हैं। अगर वो कहता है कि जी उसके फिर आप सेपरेट चार्ज कर सकते हैं, उसको कहते हैं जी ठीक है मैं इमेजेस आपको एडिट करवा दूंगा या बना दूंगा, या आप मुझे रॉ दे दें, मैं आपको उसके साथ जो है वो एडिट करवा के दे सकता हूँ, तो वो फिर आपको खुद करवा के देनी पड़ेगी। अगर वो रॉ दे देता है इमेजेस, तो उसको फिर आपने एडिटिंग करवा के उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाना होगा। ठीक है, अगर फर्ज करें वो कहता है आपसे A+ कंटेंट भी लिखवाना है, तो A+ कंटेंट के जो इमेजेस होते हैं वो भी आप डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह से करवाते हैं, उससे लिखवाते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे जो है वो कर रहे होंगे, वरना अदरवाइज हमारा जो मेन काम होता है वो आपका टाइटल बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन का लिखना हुआ होता है। बाकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो आपका सप्लायर के एंड पे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप जब A to Z सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उसमें जो है वो इमेजेस वगैरह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर से वो काम करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं।
इतना मसला नहीं होता। आपके पास रॉ इमेजेस अगर अवेलेबल है तो आपको पर इमेज जो है वो 1200-1300 रुपये में जो है वो बन जाता है। 5-7 हजार के अंदर जो है, 4-5 हजार के अंदर ये सारे इमेजेस जो है वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर वो कहता है कि जी आप ही ने सारा चीजें करनी है, फिर आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके काम नहीं है। या उसको बता सकते हैं या आप हमें इमेजेस भिजवा दें, हम इसको एडिट करवा देंगे। अदरवाइज ये चार्जेस होंगे जो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। सुन सर, जी जी। सर ये जो आप अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट हमारा बनवाएंगे आप, उसमें हम जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग की होगी तो वो प्रोडक्ट जो लिस्ट हम करेंगे वो सेल आउट होंगी, तो वहां से अर्निंग होती रहेगी हमारी। हाँ वो तो आपका अपना है। अगर लेट्स सपोज आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर तो जा सकते हैं आप, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट उसके। के बगैर नहीं सेलर सेंटर अकाउंट से अमेजोन के थ्रू भेज सकते? नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे सेल करेंगे? आप किसी भी मॉडल में चले जाएं, वहां पर तो आपको प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी ना। लेट्स सपोज आपने होलसेल ही करना है, मैं होलसेल की बात कर लेता हूँ। होलसेल के लिए आपने ब्रांड से ठीक कहीं है, ना कहीं से प्रोडक्ट उठानी है ना, उसके मिनिमम ऑर्डर ठीक क्वांटिटी है, को मीट करना है। तो वो भी तो ठीक। प्रोडक्ट है। अगर आप पीएल करते हैं तो कहीं से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के लॉन्च करनी है ना, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट ठीक है, रिक्वायर्ड है। अगर आप आर्बिट्राज ही करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं B2C के स्टोर से या किसी जगह से प्रोडक्ट को उठा के वहां पे पहुंचाना है ना। इवन आप ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं उसके ऊपर, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप जितने 14 डेज के अंदर ऑर्डर उठाते हैं उसके पैसे, उस और उन ऑर्डर्स के फुलफिल के पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अमेजोन तो आपको 14 दिन के बाद पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ आर्बिट्राज। वो आर्बिट्राज के अंदर ये है कि आपको तब भी पैसे चाहिए। आपने जो एक प्रोडक्ट उठानी है वो भी कोई 10-12-15 पीस या 20-25 पीस तो उठाने ही होंगे ना, किसी न किसी रिटेल स्टोर से या किसी सप्लायर से। उस केस में भी रिक्वायर्ड होंगे। तो सर उनका पेमेंट मेथड क्या होगा? हम मतलब फॉर एग्जाम्पल अलीबाबा से लेते हैं, तो वो उनका पेमेंट मेथड क्या होगा, कैसे हम उनको पे करेंगे? अलीबाबा से तो हम जो है वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट नहीं उठा रहे होंगे ना, अलीबाबा नहीं नहीं, वगैरह एज से। एन होलसेल मैं कह रहा हूँ। होलसेल प्राइवेट भी हम लेवल, सप्लायर प्राइवेट। से, प्राइवेट लेवल से तो हम ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू, यहाँ पर ही अलीबाबा के ऊपर आप जब जाते हैं ना, इनसे चैट कर रहे होते हैं तो नीचे ही एक ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा होता है। आप क्रिएट ऑर्डर, वो आपको ऑर्डर के लिए वो फॉर्म भेजेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके आगे जो फॉर्म आ जाएगा उसमें आप अपनी मेंशन करेंगे क्वांटिटीज वगैरह और डिटेल वगैरह, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फाइनली आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप पेपाल के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाह रहे हैं। वो पे करेंगे तो वो आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। सर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है इसमें हम कब ऑर्डर करेंगे, जब कितने यूनिट्स रह जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है उसको शिपमेंट में पहुंचने में। वो मैं आगे मतलब जाके आपको 1000 का। बताऊंगा। मैं उसको आगे जाके बताऊंगा कि एटलीस्ट हमारे पास कितने यूनिट्स हों, तो वो हमें अमेजोन खुद भी रिकमेंड कर रहा होता है एटलीस्ट कि आप कितने यूनिट्स हैं, आप इतने यूनिट्स भिजवा दें। वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। हम हमारे जो लास्ट 4 लेक्चर होंगे ना, वो प्योरली सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर ही है। इस लिस्टिंग के बाद जो है वो हमारे जो सेलर सेंट्रल अकाउंट के काम है या फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के काम है, वो सारे इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगे। अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं बेच सकते हम, कोई भी हम पोर्टफोलियो चूज करें, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट वेट लेबर या कुछ भी। हाँ वो नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है तो आपको
एज अ VA की जो सर्विसेज हैं वही आप प्रोवाइड कर सकते अपवर्क पे। हैं। हाँ, अपवर्क के ऊपर जो जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सर। जी, चलें फिर इंशाल्लाह। और किसी को भी सवाल है तो पूछ लें। चलें, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर आप ईद के बाद ही मुलाकात होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह फिर वो ऑफ होगा, तो सर मेरी ट्यूसडे को भी नहीं लेक्चर होगा इस दफा? ट्यूसडे का होगा, वेडनेसडे थर्सडे का नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट ईद मेरे ख्याल सैटरडे संडे तक है, तो वो भी जो है ये वीक आप लोग एंजॉय करें, जरा ईद शीद मनाएं। और बाकी सबको मेरी यस तरफ सर। से एडवांस ईद मुबारक। बाकी और इंशाल्लाह असाइनमेंट भी तो करनी है सर। ईद वो कैसे मनाए सर? नहीं, ये मैं वैसे देख रहा हूँ आप लोग बड़े सीरियस जो है ना असाइनमेंट्स को ले रहे हैं माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोगों का ग्रुप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जा रहा है, ओवरऑल यूनाइटेड है और बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है। तो थैंक यू सर। हाँ, असाइनमेंट्स के मामले में आप लोग काफी सीरियस हैं, इन चीजों के बारे में सीरियस हैं। वेरी नाइस है। सोते जागते सर अमेज़न जाता रहता है ख्वाबों में। बस ये डरावना ख्वाब ना साबित हो, बाकी खैर है। सर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी ईद के बाद। तो बाकी मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। आपको भी एडवांस ईद मुबारक हो सर। आपको भी जी जी एडवांस मुबारक। जी जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। सर जी अल्लाह हाफिज। सर